हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं बात करूंगा आईएएस के सिलेबस की, जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बात करते हैं सिलेबस की डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम पैटर्न की। तो प्रीलिम्स एग्जाम में दो पेपर होंगे, जनरल स्टडीज 1 और जनरल स्टडीज 2, जिसे सीसेट बोलते हैं। जनरल स्टडीज 1 में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 200 नंबर के होंगे। इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3, और पेपर जो है इसका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। अब बात करते हैं जनरल स्टडीज 2 की। तो इसमें टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 200 नंबर के होंगे, और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी, जो कि 1/3 होगी, और पेपर जो है आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। अब बात करते हैं मेंस के एग्जाम पैटर्न की। तो मेंस में पेपर ए जो है कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज का पेपर है, जो कि 300 नंबर का होगा और 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। पेपर बी जो है इंग्लिश का होगा, जो कि 300 नंबर का होगा और इसके लिए 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जो कि क्वालिफाइंग होगा। उसके बाद पेपर 1 जो है एसे का होगा, जो कि 250 नंबर का होगा, और दूसरा पेपर जो है जनरल स्टडीज 1 होगा, जो कि 250 नंबर का होगा। पेपर 3 जो है जनरल स्टडीज 2 का होगा, जो कि 250 नंबर का होगा, और पेपर 4 जो है जनरल स्टडीज 3 का होगा, जो कि 250 नंबर का होगा। 5th पेपर जो है जनरल स्टडीज 4 है, जो कि 250 नंबर का है, और 6 और 7 पेपर जो है आपका ऑप्शनल होगा। अब बात करते हैं प्री एग्जाम के सिलेबस की। तो सबसे पहले बात करेंगे पेपर 1 की, जो कि 200 नंबर का होगा, जिसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें आपसे करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन होंगे, तथा इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक जियोग्राफी के बारे में पूछा जाएगा, इंडिया और वर्ल्ड की। साथ ही आपसे इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपसे कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू, इन सब से क्वेश्चन होंगे। इसके साथ ही आपसे इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक तथा सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, और जनरल इश्यू ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी से क्वेश्चन होंगे। बायोडाइवर्सिटी तथा क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन होंगे। इसके साथ ही आपसे जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के सीसेट पेपर की। इसमें आपसे कंप्रहेंशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी से क्वेश्चन होंगे, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्वेश्चन होंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन होंगे, तथा बेसिक न्यूमेरेसी यानी कि नंबर और उनके रिलेशन तथा ऑर्डर और मैग्नीट्यूड से क्वेश्चन होंगे, जो कि क्लास 10th लेवल के होंगे। साथ ही डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें चार्ट होगा, ग्राफ्स होगा, टेबल्स होंगी, डेटा सफिशिएंसी होंगी। ये भी क्लास 10th के लेवल के क्वेश्चन होंगे। सेकेंड पेपर जो है आपका क्वालिफाइंग होगा। इसमें मिनिमम 33% मार्क्स लाना अनिवार्य है, और क्वेश्चन जो है आपके मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। अब बात करते हैं मेंस एग्जाम्स के सिलेबस की। इसमें आपके 2 पेपर जो हैं क्वालिफाइंग होंगे। क्वालिफाइंग पेपर जो है वो इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश का होगा। इंडियन लैंग्वेज में आपसे कंप्रिहेंशन से क्वेश्चन होंगे, प्रिसाइज राइटिंग और कैप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही शॉर्ट ऐसे पूछा जाएगा। वहीं पर इंडियन लैंग्वेज की बात करें, इसमें आपसे कंप्रिहेंशन, प्रिसाइज राइटिंग, वोकैबुलरी तथा शॉर्ट ऐसे पूछा जाएगा, तथा साथ ही ट्रांसलेशन पूछा जाएगा, इंग्लिश से इंडियन लैंग्वेज में और इंडियन लैंग्वेज से इंग्लिश में। उसके बाद आपका पेपर 1 जो है ऐसे राइटिंग का होगा। इसमें आपसे मल्टीपल टॉपिक्स पे ऐसे पूछा जाएगा। सेकेंड पेपर जो है आपका जनरल स्टडीज 1 का होगा। इसमें आपसे इंडियन हेरिटेज, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी तथा जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थर्ड पेपर जो आपका है जनरल स्टडीज 2 का होगा। इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंडियन गवर्नेंस और रिलेशंस
और इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन होंगे। फोर्थ पेपर आपका जो है जनरल स्टडीज थर्ड का होगा। इसमें आपसे इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिफ्थ पेपर जो आपका है जनरल स्टडीज 4 का होगा। इसमें आपसे एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस से क्वेश्चन होंगे, एटीट्यूड से क्वेश्चन होंगे, एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस, पब्लिक एंड सिविल सर्विस वैल्यूज, एथिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन होंगे तथा प्रोबिटी इन गवर्नेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें छठा और सातवां पेपर जो है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे, जिसमें आप एग्रीकल्चर सिलेक्ट कर सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री और वेटनरी साइंस सिलेक्ट कर सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजी सिलेक्ट कर सकते हैं, बॉटनी सिलेक्ट कर सकते हैं, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर असमी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सैंथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, ये सारी लैंग्वेज हैं। ये सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं लैंग्वेज के। अब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर ऑप्शनल में आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल तथा साइकोलॉजी या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सोशियोलॉजी या फिर स्टैटिक्स या फिर जूलॉजी आदि सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट के डिटेल में सिलेबस के लिए मैंने इस पोस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप वहां पर जाके यहां से सब्जेक्ट वाइज जो है सिलेबस को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चर, वेटनरी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इन सब के सिलेबस दिए हुए हैं। आपको यहाँ पर क्लिक करके इनके सिलेबस डाउनलोड कर लेने हैं। इसके साथ ही अगर आप प्रीवियस ईयर का कट ऑफ जानना चाहते हैं तो नीचे डिटेल में प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के बारे में बताया गया है, आप उसको पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके बारे में डिटेल में इस पोस्ट में दिया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं आप यूपीएससी की तैयारी कहां से कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी द्वारा यूपीएससी के बैचेस स्टार्ट कर दिए गए हैं। आप इन बैचेस से लाइव घर पे बैठकर क्लासेस ले सकते हैं और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अनअकैडमी द्वारा 3 यूपीएससी के बैच स्टार्ट किए गए हैं। एक मिशन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2021 जो कि बाइलिंगुअल होगा, इसे आप हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। साथ ही अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए लक्ष्य बैच स्टार्ट किया गया है, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के लिए हैं तो आपके लिए भी एक बैच स्टार्ट किया गया है, एक्सपीडिशन। आप ये बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इन बैचेस में आपको फुल सिलेबस कवर कराया जाएगा, साथ ही आपके प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज कराई जाएगी और उनका एनालिसिस करके आपको बताया जाएगा। साथ ही आपके डेडिकेटेड डाउट क्लियर सेशंस होंगे जिसमें आपको 1-to-1 डाउट क्लियर किया जाएगा, और साथ ही स्टार्टिंग से ही इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई जाएगी। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां पर जाके प्लस पे गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पर आपके सामने प्लान्स खुल के आ जाएंगे। आप देख सकते हैं 1 मंथ का प्लान है, 3 मंथ का प्लान है और 12th मंथ का प्लान है यहाँ पर, और 24 महीने का प्लान है। अगर आप ये प्लान सिलेक्ट करते हैं तो आपको इस पे 75% का ऑफ मिलेगा और आप 2000 रुपये पर मंथ में जो है यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो कि आपकी ऑफलाइन कोचिंग से बहुत ही सस्ता है, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में लगभग 1 लाख से अधिक आप फीस देंगे और उसके साथ ही ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए अलग से फीस देनी होगी। यहाँ पर आप जो है 2000 रुपये पर मंथ में जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको अगर एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट चाहिए तो आप पहले कंटिन्यू पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पर आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं जो कि SR अड्डा है, SRADDA कैपिटल में डालेंगे। जैसे उसको डाल के अप्लाई पे क्लिक करेंगे आपका 10% का डिस्काउंट, आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें EMI का भी ऑप्शन है, आप EMI पे जो है इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और EMI पे कैसे खरीदेंगे जिसके डिटेल में वीडियो है, आप देख सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
उसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपका सब्सक्रिप्शन जो है एक्टिवेट हो जाएगा और आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।